नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं सड्डा देश। वाराणसी से रांची होते हुए कोलकाता तक बनने वाली एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। इसे लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। वहीं किसानों का कहना है कि वे एक्सप्रेसवे का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण में हो रही धांधली का विरोध कर रहे हैं। प्रखंड के किसान जिनकी जमीन एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहण की जा रही है, वे सभी शनिवार को चैनपुर थाना के समीप स्थित दुर्गा मंदिर में इकट्ठा हुए। यहाँ सिकंदरपुर के किसान अनुपम पांडे की अध्यक्षता में सभी किसानों ने बैठक कर उचित मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अनुपम पांडे ने कहा कि चैनपुर के किसान एक्सप्रेसवे के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण तो शुरू कर दिया गया, लेकिन इसमें संबंधित जानकारी किसी भी किसान को नहीं दी गई। झगड़िया के किसान संजय सिंह ने बताया कि सभी किसान खेती करते हैं, न कि जमीनों का व्यापार। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे बनाने के लिए चल रहे अधिग्रहण कार्य के बारे में किसानों से बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सभी किसानों की मांग है कि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सर्विस लेन बनाई जाए, ताकि किसानों को खेत तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। साथ ही एक्सप्रेसवे बनने के बाद सिंचाई की समस्या उत्पन्न होगी। इसके लिए एक्सप्रेसवे के नीचे पानी के बहाव के लिए स्थान दिया जाए, ताकि खेतों में सिंचाई की सुचारू रूप से हो सके। किसानों ने आगे बताया कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का दर काफी कम है, यह भी किसानों को नहीं बताया गया है। किसानों को अंदेशा है कि सरकार उन्हें मार्केट वैल्यू से भी कम का मुआवजा देगी। इसी बात को लेकर किसान काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। सभी किसानों का कहना है कि उन्हें जीने का साधन एकमात्र खेती ही है, और इसी खेती से वह अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी करते हैं। बैठक में मौजूद किसानों ने कहा कि बिना किसानों को सूचना दिए गए या बगैर नोटिस दिए ही एक्सप्रेसवे का सीमांकन किया जा रहा है। इसके लिए खेतों में पाइपिंग भी की जा रही है। किसानों ने आगे बताया कि जब तक किसी से बात करने का प्रयास किया जाता है तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। 2013 के बाद 2023 में एक्सप्रेसवे के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण में यदि वही रेट दिया जाएगा तो सभी किसान आंदोलन कर बैठेंगे। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से शुरू होकर रांची होते हुए कोलकाता तक जाने वाली भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाली यह एक्सप्रेसवे जिले में चांद प्रखंड के गोई में प्रवेश करेगी। यहाँ से जिगना, इहोरिया, खराटी, बधेला, पिपरिया, मोरवा होते हुए चैनपुर प्रखंड में प्रवेश करेगी। यहाँ एक्सप्रेसवे चैनपुर प्रखंड के सिरबीट, मसोई, सिकंदरपुर, मानपुर, दुलहरा होते हुए भभुआ प्रखंड में प्रवेश करेगी। भभुआ में भी काफी सारे गांव को कवर करेगी। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से होकर गुजरने वाली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से होते हुए यह एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड की राजधानी रांची होते हुए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक पहुंचेगी। इस प्रकार 4 राज्यों को यह एक्सप्रेसवे जोड़ने वाली है। कैमूर में जहां यह एक्सप्रेसवे चांदपुर, चैनपुर, भभुआ, तो रोहतास में यह एक्सप्रेसवे चनारी, शिवसागर, सासाराम, तेलेमू प्रखंड से होकर गुजरने वाली है। तो दोस्तों, यह पहले से होते आया है कि जब कोई भी एक्सप्रेसवे बन रहे हो या फिर कोई डेवलपमेंट की बातें हो रही हो, वहाँ पर किसी न किसी तरीके की विवाद पैदा हो ही जाती है और काम में रुकावट आना संभव ही है। 2013 की प्रोजेक्ट जो 2023 में भी अभी तक जमीन अधिग्रहण की समस्या से ही जूझ रही है। अब देखना यह है कि 1 दशक के बाद भी यह सड़क कब तक कंप्लीट हो जाती है। किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध के कारण यह सड़क और भी देर हो जाएगी। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।